अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दोपहर का टाइम है, स्कूल से आ गई हूँ। आने के बाद मैंने सोचा एक राउंड लगा लूँ और लास्ट टाइम अपने इस किचन गार्डन को देख लूँ, क्योंकि अभी मैं इसे अपने हाथों से ही ख़त्म करने वाली हूँ, यहाँ से हटाने वाली हूँ। प्लांट्स तो मैं ख़राब नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं यहाँ से इसको पूरे गार्डन को हटाऊँगी। बड़ा ही दुख होता है जब आप किसी चीज़ को इतनी मोहब्बत से अपने हाथों से ग्रो करते हैं, लगाते हैं और फिर वो उसको अपने ही हाथों से हटाते हैं। तो लेकिन कुछ मसला ऐसा आ गया है कि इसे हमें हटाना पड़ रहा है। और आपको याद होगा कि ये करीब 6-7 कंटेनर में मैंने मेथी ग्रो की थी लास्ट मंथ, और 1 महीने में ही ये काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई। और ना मैंने सोचा कि इसकी भी हार्वेस्टिंग कर ली जाए, तो मैंने इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। और जब मैंने इसे बनाया था ना, तो ये एक टाइम की सब्ज़ी बन गई थी, इतनी ग्रो हो गई, क्योंकि हम सिर्फ 4 मेंबर्स ही हैं और आलू के साथ मैंने डाल करके इसे बनाई थी। तो बहुत ही मज़े की टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और अगर आप कुछ इस तरह से अपने हाथ से उगा कर खाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। एक सुकून मिलता है कि हाँ, हमने कुछ हेल्दी खाया है, वरना तो आजकल इतना ज़्यादा ख़राब चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, इतनी ज़्यादा। मेरे लिए ये एक अच्छी बात थी कि विंटर सीज़न जा रहा था और मैंने जितने भी प्लांटर्स विंटर सीज़न में लगाए थे उन सबको काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर लिया था। गार्डन काफ़ी अच्छे से ब्यूटीफुली रहा पूरे विंटर सीज़न, तो उसको हम इंजॉय कर चुके थे। वैसे भी ये सारे प्लांटर्स मुझे चेंज करने थे, तो ये अच्छी बात हुई, वरना अगर उस टाइम पर ये लगे होते जब इनका सीज़न होता, स्टार्टिंग हो रही होती, ये ब्लूम कर रहे होते, तो मुझे बहुत दुख होता है इन्हें हटाते हुए। और अब तो टाइम भी था कटिंग करने का। कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हमें कटिंग करनी होती है इस सीज़न में, जैसे कि मनी प्लांट है, सिंगोनियम की बेल है, उस सब को हमें कटिंग करना होता है इस टाइम। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस टाइम सबकी मनी प्लांट ना ख़राब हो रही है, अच्छे से ग्रो नहीं कर रही और लीव्स भी येलो हो रही हैं, तो मैंने इनकी कटिंग कर दी है। वैसे तो ये लीव्स मेरे लिए सोने से कम नहीं होती हैं। आम दिनों में जब मैंने गार्डन लगाया हुआ था, तब मैं इनको उठा के बहुत संभाल के कंपोस्ट में तब्दील कर देती थी, लेकिन इस बार मैंने इनकी कंपोस्ट नहीं बनानी है, क्योंकि हमें तो वैसे यहाँ से सब कुछ हटाना है, तो इसीलिए मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था। और मुझे ये भी बहुत दुख हो रहा था कि इतनी सारी लीव्स निकली हैं और मैं इनको कंपोस्ट के लिए यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। वैसे ऑलरेडी मैंने कंपोस्ट बनाई हुई है, रखी है मेरे पास। जब मैं इस दोबारा से गार्डन को सेट करूँगी ना, तो अब मैं उसका यूज़ कर लूँगी, तब तक वो कंपोस्ट अच्छे से तैयार हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से हमें अपने प्लांटर्स क्यों हटाने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने देखा होगा इस छत पर बैक साइड में ना एक रूम पड़ा हुआ है, जिसका मैंने मेकओवर भी करके दिखाया था। आगे की साइड ये छत पूरी खाली थी, जिसमें मैंने ये प्लांटर्स लगाए हुए थे, पर अब हमें इन्हें हटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि छत है ना, इस पर रेनी सीज़न में पानी भर जाता है जब बारिश होती है, और फिर उसे हमें निकालना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने सोचा इसे कवर करा देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका ढाल क्यों नहीं बनवा लेते। हमने इसका ढलान बनवाया था कि ये पानी अपने आप से ड्रेनेज सिस्टम तक पहुंच जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो फिर हमने सोचा इसे कवर कराना ही सही रहेगा। रूम की छत पे सारे प्लांट्स पहुंचा दिए थे, और देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना ये ईंटें वगैरह भी मंगा ली गई हैं। कल से काम स्टार्ट होगा, इसीलिए सिद्रा ने आज से ही कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए थे कि आज मैं कपड़े धो लेती हूँ, वरना सुखाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कुछ प्लांट रह गए हैं, प्लांटर्स ये वाले, इनको भी हम ऊपर पहुँचाएँगे। ये जो बराबर में ममती है ना, इस पर पहुँचा दिए थे, फिर बराबर में भाई का घर है, कुछ वहाँ पर रखवा दिए हैं। ये देखिए, सभी बड़े गमले सिद्रा ने उठाए थे, मैंने नहीं, क्योंकि मुझे बैक पेन रहता है। अम्मी मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लाई थी ताकि वो मेरे बैक पेन के लिए एक रेसिपी रेडी कर सकें, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है कमर दर्द के लिए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सभी हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो कोई दर्द ही नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने काफ़ी पहले ला के रख दिए थे, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था इसे रेडी करने का। और मैं ये चाहती थी कि ये नुस्खा अम्मी रेडी करें, क्योंकि ये उन्हीं की रेसिपी है। और कुछ चीज़ें होती हैं ना ऑथेंटिक, जिनको हमारे घर की दादी या अम्मी बनाती हैं, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने अम्मी से कहा, भाई ये तो आप बनाना, आपका नुस्खा है। तो इसीलिए फिर अम्मी ने जिस टाइम उनका दिल करा ना, तो वो गोला घिसने के लिए बैठ गई थी, और उन्होंने फिर मैंने उनकी हेल्प की थी। सबसे पहले उन्होंने एक पैन में ना घी गर्म किया था। देसी घी मैंने घर में ही बनाया था, और थोड़ा कम था तो मैंने वो मंगा लिया था शॉप से। सबसे पहले उन्होंने जो मोटे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब चीज़ें फ्राई कर ली थी। हल्का सा फ्राई करना होता है, ये नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा देसी घी में फ्राई कर लिया था, ताकि इसका जो है ना शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाए थोड़ी सी। और जो है ना, मेज़र किया था मैंने एक बर्तन से, आपको किसी भी बर्तन से मेज़र कर सकते हैं। सबको इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए, अगर नहीं है तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस जो गोंद होता है ना, वो
हाफ़ डलता है, यानी कि अगर आप सब चीज़ें एक एक कप ले रहे हैं तो गोंद जो है ना आप आधा कप लेंगे। और गोंद के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बस 2-2 टेबल स्पून घी डालती रही थी अम्मी और इनको फ्राई कर करके निकालती रही थी। गोंद का ना बिल्कुल कलर चेंज हो गया था, वाइट से हो गए थे ये, और हाथ से दबाने से ना बिल्कुल जैसे मखाने होते हैं वैसे फूट रहे थे, तो तब उन्हें निकाला था। उसके बाद नारियल को भी बिल्कुल हल्का सा रोस्ट किया था। नारियल में बिल्कुल भी कलर नहीं आना चाहिए, और इसमें डाला था उन्होंने खसखस 2 टेबल स्पून, और डाले थे मिक्स सीड्स जो होते हैं ना वो 3-4 टेबल स्पून डाल दिए थे। तो नारियल, खसखस और चारों मगज़ को फ्राई करके एक अलग बर्तन में निकाला था। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स एक अलग बर्तन में लिए थे, 2 बर्तन में अलग अलग रखे थे। उसके बाद नंबर आता था सूजी को भूनने का। तो जितनी क्वांटिटी में आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिस बर्तन से मीज़र किए हैं, उसी से 2 गुना या 3 गुना आप सूजी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 3 टिफ़िन भर के सूजी ऐड की थी, और अम्मी ने कहा कि सूजी को हम बिना घी डाले ही पहले भूनेंगे, इससे वो जल्दी भुनेगी, फिर बाद में घी ऐड करेंगे। तो बाद में इसमें घी ऐड कर दिया था अम्मी ने सूजी के अंदर अच्छी क्वांटिटी में, मतलब आधा किलो घी था ना, तो हमने उसमें से 50 ग्राम के करीब ही बचाया था, बाकी सारा सूजी में ऐड कर दिया था। और जितने में ड्राई फ्रूट्स भुने उतने में ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे। अब ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं भुने हुए, ये सब हमने रख लिए साइड में। और अब जो मोटे वाले थे ना, ये वाले जैसे काजू, किशमिश, बादाम वगैरह, इनको हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। और जो नारियल है, मिक्स सीड्स हैं और खसखस है, उसे हम नहीं पीसेंगे, बल्कि हम उसे साबुत ही ऐड करेंगे, ताकि उसके क्रंच थोड़े से मुंह में आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं उसे पीस लेती हूँ फटाफट से ग्राइंडर में डालकर, और मैंने इसे एक परात में शिफ्ट कर दिया था पीस के, ये रहे। और जो कुछ मखाने मैंने इसमें पीसे नहीं थे, ऐसे ही साबुत डाल दिए थे, क्योंकि अच्छा लगता है उनका क्रंच भी। और जब सूजी अच्छे से भुन गई ना, तो हमने इसमें ऐड कर दी थी जो हमारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स थे, और उसमें हमने ये अपना नारियल वाला जो मिक्सचर था वो भी ऐड कर दिया। और अब नंबर आता है इसे मीठा करने का, ताकि ये टेस्टी लगे। तो जितनी हमने सूजी ली है ना, उतनी क्वांटिटी में हम इसमें आइसिंग शुगर या बूरा या पिसी हुई चीनी, कुछ भी ले सकते हैं, के बोल सकते हैं, वो ऐड करेंगे। तो हम तो इसे बूरा बोला जाता है दिल्ली में, इसको पिसी हुई शुगर को, या आइसिंग शुगर कहते हैं, वो ऐड की। और अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते तो आप जो गुड़ की पिसी हुआ गुड़ आता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स किया था अम्मी ने, और डाली थी 2 टेबल स्पून दखनी मिर्च, जो काली मिर्चें होती है ना, बिल्कुल वैसी होती है, बस उसका कलर वाइट होता है। उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये ना बहुत फ़ायदेमंद होती हैं दखनी मिर्ची जो होती है। और ये मिक्स थोड़े से ना ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे, इनको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, मोटे मोटे से थोड़ा डाल दीजिए तो अच्छी खूबसूरत लगती है ये। और कई जगह पे ना इसे पंजीरी भी कहा जाता है। तो बस हमारी रेसिपी रेडी थी। और इसमें ना, और आप इसमें ना सौंठ भी ऐड कर सकते हैं, जो पिसी हुई अदरक होती है वो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ़ायदा भी करती है। तो ये हमारी पंजीरी बिल्कुल बनकर रेडी थी, और सबके फिर हिस्से लगा दिए थे अम्मी ने, ताकि सब अपने अपने आराम से खा सकें। कोई रख कर भी खाता है, कोई जल्दी खा लेता है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी खासी होती है, 1-1.5 महीना आप आराम से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊँ, जो हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, अब मैं अपने हर व्लॉग में उसका अपडेट आपको देती रहूँगी कि 50 गज़ में हमने कैसे बनवाया है घर। आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई हम किस तरह से अपने घर को, ऊपर वाले को कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।